सुबह ही सुबह वॉर अपडेट लेके आ गया हूं आपके सामने। हाथ जोड़ के इस बात के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए मैंने आपको 3-4 दिन से वॉर अपडेट में बताना शुरू कर दिया था कि पेज को रिफ्रेश करते रहा करिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए, क्योंकि जैसे जैसे खबरें बढ़ेंगी, वारदातें बढ़ेंगी, हमले बढ़ेंगे, हमारा टाइम फिर फिक्स नहीं होगा। हम कभी भी कोई भी बड़ी खबर आपके सामने रख देंगे। 7 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है माजरत के साथ कि सुबह सुबह आपके सामने मैं वॉर अपडेट देने जा रहा हूं, क्योंकि खबर ही ऐसी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। और ये काफ़ी बड़ा वॉर अपडेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना ज़रूरी है और दूसरों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। दोस्तों, अब तक आपको मालूम है कि ईरान अपने मीडियम रेंज के ड्रोन रूस को दे रहा था और रशिया ने लगभग 400 ड्रोन ईरान से हासिल किए थे, जिस 400 ड्रोन के जरिए पूरी तस्वीर यूक्रेन की बदल दी। अब नई खबरों में यह बात क्लियर हुई है, नई रिपोर्ट में। मैं आपको कल ही बता चुका था कि अब बैलिस्टिक मिसाइल भी रशिया को ईरान दे रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पर आज बात नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और लंबी दूरी की रेंज वाला ड्रोन किसके पास है। वो ईरान के पास है, इजराइल के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार कई सालों से ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा था कि अपने ही देश में बैठे बैठे वो तेल अवीव, इजराइल की राजधानी को तबाह कर सके। इजराइल के लिए खास उसने ऐसा ड्रोन बनाया जो इजराइल के लिए मौत का काल बन सकता है। नाम उसका रखा अर्श 2। और यह वीडियो देखिए जो कि मस्जिद अल अक्सा आपको बैकग्राउंड में नजर आएगी, और उसके ऊपर यह ईरान का अर्श 2 मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए हवा में उड़ता हुआ दिखाया गया है। यह वीडियो धमकी थी ईरान की तरफ से इजराइल को, जी हां, जिसमें खासकर यह ड्रोन इजराइल के खिलाफ बनाया गया था। अर्श 2 ड्रोन यह भी सुसाइड ड्रोन है। और आपको बताऊं कि बड़ी बात इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह आत्मघाती ड्रोन है, और इससे भी बड़ी बात यह है जो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। जी हां, इसकी जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। इसके अलावा इस ड्रोन की जो स्पीड बताई गई है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि काफी ज्यादा है। जो इसकी रेंज है, इसकी वजह से अमेरिका और इजराइल इस ड्रोन से काफी ज्यादा पहले से ही परेशान थे। इस ड्रोन का जो सफल परीक्षण है ईरान काफी पहले कर चुका है। पहले इसका सफल परीक्षण देखिए, उसकी ताकत देखिए। بعد دیگر مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند. در اینجا انارک، پهپاد انهدامی آرش و پهپادهای بمب‌افکن کرار به اهداف خود حمله می‌کنند. दोस्तों, अब यही ड्रोन रूस को ईरान देने वाला है, और यह खबर पक्की है, जिसके बाद पूरे यूरोप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ पूरी दुनिया के हथियार हैं यूक्रेन में, और दूसरी तरफ ईरान के हथियार हैं रशिया के पास। बैलिस्टिक मिसाइल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यह अर्श 2 ड्रोन दुनिया में सबसे घातक ड्रोनों में गिना जाता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, या मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नव भारत टाइम्स, गोदी मीडिया के अखबार ने भी इसका जलवा लिखा है। स्क्रीन पर टाइटल देखिए, नव भारत टाइम्स क्या लिख रहा है। शहीद 136 का भी बाप, ईरान रूस को देगा अर्श 2, दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाला घातक गेम चेंजर ड्रोन। दोस्तों, डिटेल में वही सब कुछ है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है। पहले से ही यूक्रेन और अमेरिका परेशान हैं कि ईरान अपने हथियार यूक्रेन को न दे। वहीं अब आगे बढ़कर अमेरिका ने रूस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया भूखी चाहे रह जाए। हालांकि तुर्की ने अपना जलवा दिखाया, और जबरदस्त मीडिएशन के बाद जो रास्ता रूस ने रोक दिया था क्रीमिया पे हमले के बाद अनाज का यूक्रेन का, उस रास्ते को दोबारा से यूक्रेन के रास्ते को रूस के द्वारा खुलवा दिया है तुर्की ने मीडिएशन के जरिए। तुर्की की ये जबरदस्त कामयाबी है। तुर्की ने इतना जबरदस्त काम किया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी तुर्की का धन्यवाद अदा किया है और कहा है
कि आपने जो रूस को वापस में डील में लाने का काम किया है वो सबसे बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत आसानी से इस डील में वापस आ गए हों। व्लादिमीर पुतिन तुर्की की काफी इज्जत करते हैं, बस उसी इज्जत की वजह से वो वापस तो आ गए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर फिर से यूक्रेन ने कोई आड़ी टेढ़ी हरकत करी और डील को तोड़ा तो हम इस डील से वापस निकल जाएंगे। इसी बीच में एक बार फिर से अमेरिका, इजराइल, यूरोप समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं रूस ने दोस्तों। जी हां, क्योंकि इसी जंग के दौरान मिलिट्री सैटेलाइट रशिया ने अंतरिक्ष में भेजी है, जिससे काफी ज्यादा परेशान अमेरिका हो गया है। The medium-class Soyuz was launched from the Plesetsk Cosmodrome, but Moscow didn't share any details on the satellite's purpose. Meanwhile, air raid sirens are being heard across Ukraine. The country is expecting more attacks. वहीं रशिया ने अमेरिका को एक बड़े इल्जाम में लपेटा था। अमेरिका पर बड़ा इल्जाम रूस ने यह लगाया और कहा कि इसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं कि अमेरिका बायोलॉजिकल बम वेपन यूक्रेन में बना रहा था। इस पर बार बार रशिया बोल रहा था और अमेरिका को घेर रहा था। आखिरकार यूएन ने फैसला लिया है। यूएन तैयारी कर रहा है इस बिल को लाने की, मतलब एक वोटिंग करवाने की, जिसमें वो पूरी दुनिया से पूछेगा यूएन कि क्या अमेरिका की इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इससे अमेरिका तिलमिला तो गया है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। कल वॉर अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सर्बिया और कोसोवो आपस में भिड़ते रहते हैं। कोसोवो यूरोपीय यूनियन के साथ है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन के साथ है, अमेरिका के साथ है, लेकिन जो सर्बिया है वो रशिया के साथ है। इसी वजह से सर्बिया पूरे यूरोप की आंखों में चुभता है। अब सर्बिया के प्रेसिडेंट ने क्लियर कट बात कह दी है कि अगर हमारे इलाके में कोसोवो का एक भी ड्रोन नजर आया तो हम मार कर गिरा देंगे। कल की रिपोर्ट में ही मैंने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी थी कि सर्बिया कोसोवो के बॉर्डर पर अपनी सेना को भेजना शुरू कर चुका है। उसके बाद यह बड़ा स्टेटमेंट आया है। वहीं रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है फिर से। ज़ैपोरिज़िया के कुछ इलाकों पर दोबारा से रशिया ने कब्जा हासिल कर लिया है, कब्जा लिया है, जिसके बाद जो यूक्रेन के नागरिक उन ज़ैपोरिज़िया इलाके में रहते थे जहां पर अब रूस का कब्जा है, अब वो यूक्रेन के नागरिक उस रूस के कब्जे में नहीं रहना चाहते, तो अब वो वहां से निकल के उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर यूक्रेन का कब्जा है, जो इलाका यूक्रेन के अंडर अभी भी आता है। देखिए, दोस्तों, जो यूरोप के देश हैं जहां सर्दियां 12 महीने पड़ती हैं, वहां पर हीटिंग सिस्टम अलग होता है। हमारे घरों में हीटर होता है, गीजर होता है, इसी तरह से हीटिंग सिस्टम होता है। अलग अलग इलाकों में सरकारी हीटिंग सिस्टम लगता है। अब यूक्रेन ने बताया है कि रशिया उनके हीटिंग सिस्टम को भी तबाह कर रहा है ताकि वहां की जनता सर्दी बर्दाश्त न कर सके। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने अब सामने आकर बड़ी बात कही है कि हमें यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब के बारे में मालूम है, हमारे पास इसके साक्ष्य हैं, यानी सबूत हैं। हालांकि यूएन इस पर एक्टिव हो गया है और जांच के आदेश दे चुका है। अब आप समझ लीजिए कि यूक्रेन की पोल खुलने वाली है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं यूरोपीय यूनियन की एनर्जी चीफ, सोचिए, कीव पहुंच गई ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए, और पूरी जो यूक्रेन में जो बिजली की व्यवस्था खराब हुई है उसको रिकवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन पहुंच गई। दूसरी रिपोर्ट में देखिए, अमेरिका की मिनिस्टर भी पहुंच गई हैं यूक्रेन यानी कीव ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के एम्बेसडर को, एनवॉय को रूस ने समन करके बहुत ही बुरा भला सुना दिया, क्योंकि रूस ने कहा है कि हमने ये इसलिए सुनाया, इसलिए खरी खोटी सुनाई, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे इलाके पर जो हमले हुए हैं और जो यूरोपीय यूनियन की तरफ हमारी जो गैस पाइपलाइन जा रही थी उस पर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसमें लगभग 100 किलो का बम मारा गया था, उसमें सीधा सीधा ब्रिटेन का रोल है।
और लगातार इस जंग को बढ़ावा देने में ब्रिटेन का काफ़ी बड़ा अहम रोल रहा है। और ये आतंकी जो हमला ब्रिटेन ने करवाया और ब्रिटेन ने जिसमें अपना हाथ डाला इस आतंकी हमले में, इसके खिलाफ अभी तो हम और भी कार्रवाई करेंगे, रूस का ऐसा कहना है। वहीं स्वीडन के नए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम नेटो के परमाणु बमों को स्वीडन में रखने को तैयार हो गए हैं। इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसके मद्देनज़र इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ने आपस में फ़ोन पर बातचीत की है, अनाज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी लेकर, और यूक्रेन के कई अहम मुद्दों पर इंडोनेशिया और रशिया ने बात करी है। आपको बताऊं कि यूक्रेन पहले से ही डिमांड कर रहा है कि G20 की मीटिंग से रूस को निकाल देना चाहिए, लेकिन ये यूक्रेन के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने खुद व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात कर ली है। वहीं यूक्रेन के एक अहम ब्रिज एंटोनवो स्काई ब्रिज पर रूस ने बड़ा हमला किया है। वहीं दोस्तों ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे बड़ी कमी बताई है। यूक्रेन की कमी बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 30 साल की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने पिछले 30 सालों में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया, अपने डिफेंस को मजबूत नहीं किया, अपने हथियारों को मजबूत नहीं किया, और ऐसे दौर में आज हम इस सदी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन का फिर से हाथ निकलकर सामने आया है। ब्रिटेन 6.4 मिलियन यूरोज यूक्रेन की सिक्योरिटी, यानी यूक्रेन की जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए खर्च कर रहा है। यही वजह है कि रूस ब्रिटेन से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने 6 जो कॉम्बैट बोट होती हैं, छोटी नाव जो होती हैं जिसके अंदर हथियार होते हैं, सेना तैनात होती है, वो 6 नाव यानी कॉम्बैट जो हैं, कॉम्बैट शिप, वो यूक्रेन की सेना को दे दी है। अब यूक्रेन की नेवी उन बोट्स के साथ ब्लैक सी में पेट्रोलिंग कर रही है रूस के खिलाफ। वहीं फिनलैंड की टायर कंपनी जो रूस में काफ़ी मशहूर थी, वो रशिया से ट्रांसफ़र होके शिफ्ट होके रोमानिया चली गई है। वहीं रूसी मीडिया की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो रूस की मीडिया ने एक बड़ी बात बताई है कि 3 लाख जो मोबिलाइजेशन के जरिए जो आम लोगों को सेना में भर्ती किया गया, जो फौजी थे, उनमें से 300 सैनिक यानी जो कल तक आम नागरिक थे और आज फौज में भर्ती हुए, वो एक ही महीने के अंदर उनमें से 300 मारे गए। बता भी चुके हैं हम, साबित भी कर चुके हैं, लेकिन अब रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। भारत के 19 शहरों में सर्वे किया गया, जिस सर्वे से ये साबित हुआ है कि 1947 के बाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा एलाई साथी रशिया बन गया है, यानी चाइना से भी आगे इस वक्त रशिया हमारे करीब है। बात करें इसी गुजरे हुए महीने की तो अक्टूबर के महीने में भारत ने इराक और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल, क्रूड ऑयल, रशिया से लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने 2 रूसी जो सबसे बड़े माने जाते हैं, रशिया के काफ़ी पैसे वाले, अंबानी अडानी समझ लीजिए, 2 बड़े बिजनेसमैन पर पाबंदी लगा दी है। उनके पैसे और प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई है। इंडिया की रॉ की तरह रूस की FSB है, खुफिया एजेंसी, उसने एक यूक्रेन के नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से बॉम्ब बरामद हुए हैं, काफ़ी सारे विस्फोटक बरामद हुए हैं, और इसका मकसद था क्रीमिया के ब्रिज को उड़ाना। रूस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा सारी दुनिया में रूस और रूस के बिजनेसमैन पर पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर ये खरबपति, करोड़पति बिजनेसमैन का नाम है एब्रोमिच, उनकी याच का नाम है एक्लिप्स। वो तुर्की पहुंच चुकी है साउथर्न इलाके में। तो तुर्की ने उनकी याच को सीज करने के बजाय परमिशन दे दी है कि वो तुर्की आ सकते हैं।
हर बार कुछ न कुछ व्लादिमीर पुतिन के लिए उड़ाया जाता है वेस्टर्न मीडिया में। एक बार फिर से वही खबर दोबारा आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत फिर से खराब है, हालत बेकार है। ये ब्रिटेन की इंटेलिजेंस कह रही है, लेकिन ब्रिटेन की इंटेलिजेंस इससे पहले भी जितने दावे कर रही थी इस बारे में, 7 महीने पहले भी और बीच में 3 महीने पहले भी, वो सब झूठे साबित हुए। कहा यह भी जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन का ये डुप्लीकेट है जो इस वक्त हर जगह काम कर रहा है और नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हो रही हैं। अब देखना यह है कि क्या अब ये रिपोर्ट सही साबित होती है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है स्पेन का हॉक। जी हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम है ये आपकी स्क्रीन पर। टॉप मोस्ट हॉक 4 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को स्पेन सौंपने वाला है। जी हाँ, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद यूक्रेन को मिलेगी। इस रिपोर्ट में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत कुछ रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लगातार नज़र हमने बना के रखी है। अब इंतज़ार मत कीजिएगा कि सिर्फ रात को ही आएगा वॉर अपडेट, कभी भी आ सकता है। कोई भी बड़ी खबर दुनिया के किसी भी कोने से उठकर आएगी, रज़ाग्राफी आपके सामने आएगा और चैनल पर रिपोर्ट आएगी। तो रिफ्रेश करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। गोदी मीडिया से बच के रहिए, क्योंकि 20 मिनट में जितनी मैंने आपको खबर बताई है, 20 घंटे में गोदी मीडिया आपको इतना नहीं बताएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।